बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद अरब में फितनों का सिलसिला शुरू हो गया। झूठे अंबिया ने लोगों को गुमराह कर दिया और ज़कात देने से इनकार करने वालों ने इस्लामी रियासत को कमज़ोर कर दिया। इस्लामी निज़ाम बिखारने वाला था, लेकिन फिर एक ऐसा सिपा सलार मैदान में उतारा गया जिसे दुनिया सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। आज हम बात करेंगे उन जंगों की जिनमें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने झूठे अंबिया और ज़कात देने से इनकार करने वालों को शिकस्त दी। ये कहानी है उन फितनों के खिलाफ जंगों की जहां एक सिपा सलार के ईमान और हिम्मत ने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत बनाए रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद कुछ लोग अपनी ताकत और सियासत के नशे में अपने आप को नबी कहने लगे। उनका मकसद था लोगों को गुमराह करना और अपने कबाइल पर अपनी हुकूमत कायम रखना। इनमें सबसे पॉपुलर नाम था मुसैलिमा कज़्ज़ाब, बानु हनीफा कबीले का सरदार, जो झूठ फैलाने में सुपर से भी ऊपर थे। दूसरा झूठा नबी था तुलैहा बिन क़ुवैलिद, जो बानु असद कबीले से था। उन्होंने अपने कबीले के लोगों को अपने आप पर और अपनी झूठी नबूवत पर यकीन दिलाने के लिए अपनी फौजियों की ताकत का सहारा लिया। तुलैहा कहते थे कि उनके पास फरिश्ता जिब्रील आता है और उन्हें अल्लाह का पैगाम देता है। और फिर आई सज्जा, एक औरत जो अपने आप को नबूवत का दावा करके लोगों को गुमराह कर रही थी। सज्जा बानु तमीम कबीले से थी और उसने अपने जादू और अपनी शेर व शायरी के जोर पर अपने कबाइल के लोगों को अपने साथ मिला लिया। उसका कहना था कि उस पर वही उतरती है और उसने अपने लोगों से जंग करने और जुल्म मिटाने का वादा किया। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इन फितनों का फौरन तोड़ न किया गया तो इस्लामी रियासत खतरे में आ सकती है। आपने सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि इन फितनों का खात्मा किया जाए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी देरी के अपने फौज को इकट्ठा किया। आपका पहला मकसद था तुलैहा को ख़त्म करना। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 6000 का लश्कर लेकर तुलैहा के 35,000 के फौज से मुकाबला करने मैदान जंग में पहुंच गए। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे और वही नाजिल होने का एक्टिंग कर रहे थे, जबकि उनकी फौज को उयैना लीड कर रहे थे, जो बानु हज़ारी के सरदार थे। जंग शुरू हुई और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों को उछलते गए। अपनी हार का अंदाजा लगाते ही तुलैहा अपने ऊंट पर बैठ के जंग के मैदान से भाग गया। ये देखकर उयैना को भी उनका झूठे नबी होने का एहसास हो गया और फिर अपनी आर्मी को पीछे हटने का हुक्म दिया, मगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आर्मी ने उसे पकड़ लिया। तुलैहा भागने में कामयाब हो गए, मगर बाद में उन्होंने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लाम के खातिर शहीद भी हुए रज़ियल्लाहु अन्हु। तुलैहा का फितना खत्म होने के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना रुख उन कबाइल की तरफ किया जो ज़कात देने से इनकार कर रहे थे। में मालिक बिन नुवैरा का कबीला भी शामिल था। उन लोगों ने कहा कि हम ज़कात मदीना को नहीं देंगे बल्कि अपने कबाइल में बांटेंगे। इसके जवाब में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट के साथ एक रस्सी भी दिया करते थे और आज रस्सी देने से इनकार करेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी जंग करूँगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालिक बिन नुवैरा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। एक गलतफहमी के नतीजे में मालिक बिन नुवैरा को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या बहुत से इख्तिलाफ़ात का सबब बना। आखिर बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मिशन को छोड़ने के बजाय अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत बनाया। मुसैलिमा कज़्ज़ाब का फितना सबसे बड़ा और ख़तरनाक था। उसके पास 40,000 से ज़्यादा का लश्कर था जो उसके झूठे दावों पर अंधा यकीन करता था। वो अपने इलाके को अपने आप की हुकूमत मान चुका था और उसने इस्लाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले 2 फौज भेजे और उन्हें मुसैलिमा को रोक के रखने को कहा ताकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बाकी मामला निपटा के वहाँ पहुँच सके, मगर दोनों फौजों ने हमला कर दिया और शिकस्त पाई। फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मालिक बिन नुवैरा के मसले को निपटा के 13,000 सिपाहियों के साथ यमामा के मैदान में पहुंचे। पहले दोनों फौज ने डट कर मुकाबला किया, मगर मुसैलिमा के फौज नंबर में काफ़ी ज़्यादा होने के चलते मुसलमानों को पीछे ढकेलने लगे। फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ सहाबी के साथ अपनी फौज को छोड़कर सामने आए
और कुफ्फार को हलाक करने लगे। अपने लीडर की बहादुरी देखकर बाकी मुसलमान भी दोबारा फुल जोश के साथ मैदान में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसैलिमा का फौज जंग छोड़ के भागने लगे और आखिर एक बाग यानी गार्डन के अंदर छुप गया जो चारों तरफ से दीवारों से घेरा हुआ था। बराह इब्न मलिक रदियल्लाहु अन्हु खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को उन्हें किसी भी तरह दीवार के उस तरफ भेजने को कहे ताकि दरवाज़ा खोला जा सके, मगर खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने साफ मना कर दिया क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बराह इब्न मलिक रदियल्लाहु अन्हु के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आप राज़ी हो गए और ऐसे मुसलमान अंदर घुस गए और मुसैलिमा की फौज को क्रश करते रहे। मुसलमानों के फौज में एक सिपाही था वशी रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने जंग उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, जिसके चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ तो कर दिया था मगर अपना मुंह ना दिखाने का हुक्म दिया था। इस दाग को अपने ऊपर से हटाने के लिए वशी रदियल्लाहु अन्हु इस जंग में सिर्फ और सिर्फ मुसैलिमा को अपने हाथों से कत्ल करने आए थे और उन्होंने ऐसा किया भी। और आखिर खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के लश्कर ने झूठे नबी मुसैलिमा का ज़ब्त का फितना को भी खत्म कर दिया। इन जंगों के बाद अरब दोबारा एक हो गया। झूठे अंबिया और ज़कात देने से इनकार करने वालों का फितना खत्म हो चुका था। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ जंगों में फतह हासिल की बल्कि इस्लामी रियासत की बुनियादों को मजबूत बनाया। आपने अपनी हर कदम से ये साबित किया कि अगर ईमान पक्का हो और जज्बा बुलंद हो तो कोई भी फितना हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। आपका ये जज्बा और हौसला आज भी हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। अल्लाह हम सबको हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के जज्बे और ईमान से सीखने की तौफीक दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस्लामी की कोर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।